गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। विल्सड कुमारगुप्त। भित्री स्कंदगुप्त। मंदसौर बंधुवर्मन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से वे ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कौहम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी। फाहियान और हेनसांग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फू कोउकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किस से दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सामंत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया?
कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण सारनाथ के धामे का स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ईरन। प्रयाग के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजा हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागबाद। गुप्त वंश 319 से 500 अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम। शताप्रति का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हिरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम लगाइए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। कथन है को प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अद्भुत सैनिक अभियानों को देखकर उसका किया जा सकता है, कारण गुप्त काल में सामंती व्यवस्था पर्याप्त विस्तार में थी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन में संचालित होता है? ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विशाखदत्त नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। निम्न में से कौन सा युग वंश के पतन का कारण नहीं था? हुनों का आक्रमण, सतम नियंत्रण, आंतरिक कला। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति के अंकित करवाया? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शासक समुद्रगुप्त, प्रयागप्रस्थी, चंद्रगुप्त मेहरौली, चंद्रगुप्त मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त वित्तीय स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त वीणा देवी, समुद्रगुप्त चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त कार्तिकेय प्रकार है, कुमारगुप्त प्रथम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
चंद्रगुप्त महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त परम भागवत, स्कंदगुप्त सकृपम। ओह, सकृपम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, कुमारदेवी, रामगुप्त, ध्रुव, समुद्रगुप्त, दत्ता, रुद्रदेवी, रुद्रसेन, प्रभावती। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया? समुद्रगुप्त। सर्वराज्योच्छेदता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धर्मांतरी, नवीनतम, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मसिद्ध और आमिर पंच सिद्धांत तक। सुदर्शन झील, जिसका जीरा का निर्माण सौराष्ट्र में, सुदर्शन झील जीरा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भुक्ति, प्रांत, वृत्त, विषय, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है? महाश्रपति, गज सेना का अध्यक्ष। सुमेलित से सुमेलित कीजिए। वास्तु भूमि, कृषि योग्य भूमि, अपृहत भूमि, निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि, जंगली भूमि, खील भूमि, कृषि। कौन सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रविकृति। कौन सुमेलित नहीं है? भर्तृहरि, मेघदूतम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। श्रेष्ठी, साहूकार, साधु, साहूकार, कार्यशिल्पी, लेखक। श्रेष्ठी, साहूकार, सार्थवाह, व्यापारी, कुलीक, शिल्पी या कारीगर, कायस्थ, लेखक। मिहिर कुल का संबंध हून से। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी गुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी उम्ररोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? वह गुफाएं पुंड्रवन शक्ति प्रांत अवस्थित है, उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त।